जय माता दी। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। जैसे आपको पता है, हर दिन हम कुछ कुछ नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं। आज वाला जो टॉपिक है वो बेहद खास है, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने कुछ गलती नहीं की है, उसके बावजूद आपके ऊपर इल्जाम लगता है और आपके ऊपर केस हो जाते हैं। ऐसे क्यों होता है लोगों के साथ? तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि कोर्ट केस क्यों लग जाते हैं, बिना गलती होने के बाद इल्जाम क्यों लग जाते हैं। अगर इन इन सब चीजों के चलते जेल हो जाए, आपको जेल जाना पड़े, उस केस में क्या करना है, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको कर कर आपकी ये जो समस्या है इसका हल हो सकता है। तो इसी सवाल के साथ आज हम गुरुजी से पूछते हैं कि आखिर ये क्यों होता है, इसके योग क्या हैं और इसके उपाय क्या हैं। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी आकांक्षा। गुरुजी, ऐसा क्यों होता है जब आपने कुछ ना किया हो फिर भी आपके ऊपर कोर्ट केस लग जाते हैं? ऐसे क्या योग होते हैं? आकांक्षा, लाल किताब के अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जी। कोर्ट कचहरी और जेल तक के योग आपकी जन्म कुंडली में कब बनते हैं। जन्म कुंडली के अंदर बेटा, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु का मेल खराब घर में जाकर के बैठा है, जैसे दूसरे घर में जाके बैठ गया, 8वें घर में जाकर के बैठ गया, 12वें घर में जाकर के बेटा बैठ गया, तो बोलते हैं जी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते ही लगते इंसान को जेल जाना ही पड़ता है, उनको ऐसा एलिगेशन लग जाता है। तो ये बेटा तरह तरह के योग होते हैं। राहु 7वें घर में राहु देव 7वें घर में जाकर के बैठ जाए खराब होकर के, तब भी बोलते हैं कि पत्नी अपने पति के ऊपर केस कर देती, तब पति को जेल काटना पड़ता है, क्योंकि वो पति पत्नी के रिश्ते को कमजोर करता है, उनको ऐसा एलिगेशन लगाता है जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी जेल होती है। बेटा, चंद्रदेव 4थे घर में जाकर के बैठ जाए, चौथा घर किसका है? चंद्रमा 4थे घर में जाके बैठ जाए, और यदि राहु देव भी 4थे घर में जाकर के बैठे हैं, घर में किसी भी तरह का रेनोवेशन या तोड़फोड़ करा दिया गया, तभी बोलते हैं कोर्ट कचहरी के और जेल तक के योग जाके ये योग बना देता है, यदि खराब राहु जाके बैठा है तो। ऐसे योग में तो ये भी देखा गया है कि माँ ही अपने बेटे के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा देती है कि बेटे को जेल जाना पड़ता है। वो खुद उसकी रिपोर्ट लिखवा करके आ जाती है थाने पे। ये राहु 4थे घर में यदि बहुत ज्यादा खराब होकर के बैठा है और तुमने अपने घर में रेनोवेशन या तोड़फोड़ करा दी और राहु की महादशा लगी, तो ऐसा योग पक्का बनता है। बेटा, यदि राहु देव 8वें घर में जाकर के बैठे खराब होकर के जी, तो ये बोलते हैं कि इंसान, राहु की महादशा में मंगल भी आ गया, बोलते हैं ड्राइव कर रहा होता है, अच्छा खासा चल रहा होता है, कोई उनकी अचानक आगे आ जाता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये उस एंगल से आपको जेल कराता है, फंसा देता है। गलती तो नहीं आपकी होती, लेकिन कोई भी आकर के आगे बढ़ गया तो जो ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति होगा फंसेगा, वही फंसेगा। तो बेटा ये इस तरह का कोर्ट केस कराता है। और बेटा, राहु देव खराब होकर के 12वें घर में जाकर के बैठ जाए और बेटा राहु की ही महादशा लगी हो, तो ये बेटा 100% कोर्ट कचहरी या जेल पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। तो ये आकांक्षा अनेक प्रकार के योग होते हैं कि किसके द्वारा आपका कोर्ट केस लगा हुआ है। बुध राहु की दृष्टि आपस में खराब जाके बैठी है, बुध राहु का मेल जाकर के बैठ गया, तभी बेटा कोर्ट कचहरी के योग बन जाते हैं। बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर वर्ष फल में 8वें घर में आ गया या 12वें घर में जाकर के बैठ जाए, तब भी बोलते हैं कोर्ट कचहरी जेल के योग बनते हैं। ये आकांक्षा अनेक प्रकार के योग बनते हैं। जी, बोलते हैं बेटा बुध राहु का मेल 12वें घर में जाकर के बैठ जाए, बोलते हैं बहन अपने ऊपर ऐसे ऐसे केसेस लगा देती है कि जिसकी वजह से इंसान को जेल जाना पड़ता है। जमीनों के मामले में बेटा फंस जाते हैं लोग, उनके मामले में जेल जाना पड़ता है। तो ये अनेक प्रकार के बेटा योग होते हैं जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी के हालात पक्का बनते हैं। और ऐसे में तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग निर्दोष लोग होते हैं, वो कैसे चले जाते हैं कोर्ट कचहरी, उनको जेल क्यों हो जाती है। मैंने बेटा एक योग की मैंने तुलना की थी और ये मैंने बहुत से क्लाइंटों को उसमें जाकर के देखा भी है। बहुत से लोग बेटा भलाई करने के काम में जाते हैं, किसी के बीच बचाव करने के मामले में जाते हैं, तभी वो फंस जाते हैं और पुलिस उनका नाम पहले ही नोट कर लेती है, उनको फंसा देती है, जबकि उनको बेचारों की कोई गलती नहीं होती। उनको लगता है इस माहौल को हम ठीक करके चले, या ये जो माहौल खराब हो रहा है इसमें हम अपनी जो भी अपनी योग्यता उसके अनुसार हम कोशिश करें सॉल्व करने की, लेकिन बच्चा फंस जाता वही।
ये बेटा होता है चंद्रमा 10वें घर में जाके बैठ जाए और राहु चौथे घर में जाके बैठ जाए, तब भी ऐसे योग जाके बन जाते हैं। जी। तो ये आकांक्षा अनेक प्रकार के योग ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से जेल या कोर्ट कचहरी योग जाके इंसान उसमें भोगना पड़ता है। जी। बहुत से लोग बेटा गुरुजी, ऐसे जी अगर किसी की कुंडली में मान लीजिए योग है, उनको पता है कि ऐसा है, उस केस में कोई ऐसे उपाय हैं जो जेनेरिक हों, जो सब करके चलें, तो ऐसा नौबत ना आए, तो कैसे ऐसे कोई उपाय भी होते हैं? आकांक्षा इसका बहुत सटीक उपाय बता रहा हूँ आपको। जी। जो लोग जेल में हैं, 2-2 साल 3-3 साल हो गए, उनकी जमानत नहीं हो रही, उसके लिए आकांक्षा मैं आपको सटीक, जिनकी जमानत के लिए बार बार डेट आगे आगे होती चली जा रही है लेकिन जमानत के लिए कोई मौका मिलता ही नहीं, जी। आकांक्षा ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि 43 दिन लगातार गुलकंद के पान मंदिर की सीढ़ियों में रखना चाहिए। इसके बाद जब भी कोर्ट की डेट हो, वहां पे जाकर के आपको मंदिर की सीढ़ियों में 2 गुलकंद के पान रख करके जाना चाहिए। ये बेटा बहुत जल्दी जमानत करा देगा और तुम्हारे अंदर पेशेंस भी आएगा, उस जज तुम्हारी पूरी बात सुनेगा और सही डिसीजन देगा। और जी। दूसरा बेटा है कि यदि इसके बाद भी आपको तकलीफें आ रही हैं, तो बेटा एक चुटकी क्या लेना है आपको, चांदी का बूरा। हम्म। और जब आपकी पेशी होती है कोर्ट में, जज के सामने जैसे लोग कटघरे में खड़े नहीं होते हैं, हाँ। और उस जातक को आपने थोड़ा सा एक चुटकी वो चांदी का बूरा दे दिया और वहां पे जहां वो खड़ा होता है वहां पे गिरा देना है उसको। तो जी। बेटा बेटा ये भी बोलते हैं कि जिसकी जो जज होता है उसकी बुद्धि चेंज हो जाती है, तुम्हारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट सुनाता है वो। तो ये तो बेटा बहुत सटीक उपाय है कि चांदी का जो कोई होता है भूरा, उसको अपने हम्म। पास में लेकर के जाना है, वहीं पे गिरा देना है। जी। ये बेटा इतना अल्टीमेट उपाय है कि बोलते हैं कि जज कितना भी कठोर फैसला देने वाला हो, लेकिन आकांक्षा उसमें जो भी आपको सही डिसीजन तुम्हारे हिसाब से मिल जाएगा और तुम बाहर आ जाओगे। जी। तो ये तो सारी ये 2 चीजें उपाय तो आप मेरे। लोग, जी, ये 2 उपाय करके चल रहे हैं। गुरुजी, इसके अलावा जैसे अब जैसे आप बोल रहे हैं, आपने जो उपाय बताए, ये लोग कितनी बार अंदर होते हैं, जेल के अंदर रहते हैं, तो उस केस में कौन कर सकता है उनके लिए उपाय? बेटा घर में उनके माता पिता हैं, उनके बहन हैं, उनके भाई हैं, उनके बच्चे हैं, कोई भी कर सकता है उनके नाम से। उनके इतना नाम से बोलना भी कि जब 2 गुलकंद के पान मंदिर की सीढ़ियों में रखने जाना है, परमात्मा मेरे पति या भाई जो भी उनका नाम लेकर के, कि हुँ। परमात्मा उनको जल्दी जमानत मिले। ये बेटा जी। उपाय करके देखो, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी।